अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये मैंने बुकरम का पीस लिया है, डबल करके मैंने रखा हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है 5.5 के करीब आप लेंगी बिल्कुल, और जो गहराई है वो 8.5 तक ले लेंगी या 8 इंच तक ले लेंगी। उसके बाद यहाँ से ऊपर से साफ़ कर लें लाजमी। जब भी आप कोई गला बनाएं या ट्रेस करें कुछ भी, इससे साफ़ कर लेना ज़रूरी होगा। उसके बाद साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो चौड़ाई मैं रखने जा रही हूँ 4.5 इंच की चौड़ाई है, और ये इनफ है और यही साइज़ रखा जाएगा। अगर आप ज़्यादा चौड़ा गला पहनती हैं तो इससे ज़्यादा चौड़ा भी कर सकती हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आप गले की गहराई कितनी पहनती हैं। 7 इंच में गले की गहराई पहनती हूँ तो मैंने यहाँ 7 इंच का निशान लगा लेना है। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए इस्त्री की मदद से ही आप ये निशान बनाएंगी वी का, क्योंकि इसी शेप में ये डिज़ाइन जो है मैंने क्रिएट किया है, तो इसी शेप में ये परफेक्ट और सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मेजरमेंट अब गले की जितनी आप गला पहनती हैं वो रख देना है। मैंने 3 इंच रखा है, आप भी 3 इंच ही रखें। अगर ये मेजरमेंट ले रही हैं 1.5 इंच का है तो यहाँ से भी 1.5 इंच जो है इस तरह से मैं रखते हुए निशान एक लगा लूँगी, और दोबारा से इन दोनों डॉट्स को, मतलब जो मेजरमेंट्स हमने लिए हैं, इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से इस्त्री की मदद से दोबारा से यही निशान जो है दोबारा से हम क्रिएट कर लेंगे। और ये याद रहे, बार बार कह रही हूँ कि साइज़ आप अपना भी ले सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप ये साइज़ ले रही हैं तो ये डीप नहीं होगा और ये चौड़ा भी नहीं होगा कि आपकी ब्रा की स्ट्रिप नज़र आए। उसके बाद ये देखें 7.5 है और यहाँ पर 4.5 है। यहाँ पर डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगा कि ऊपर से चौड़ा नहीं रहेगा। अब यहाँ पर ये हल्का सा मैं पेपर के ऊपर एक शेप ड्रा करने जा रही हूँ। ये मैं सिंपल अब इसके ऊपर ड्रा करने के बाद इसे मैं डबल कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास हार्ड पेपर नहीं था अभी, तो इसे मैं डबल कर लूँगी। लेकिन इसकी मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ कि आप इस तरह से मेजरमेंट लेंगी। 5.5 इसकी लंबाई होगी जब आप इसे ड्रा करेंगी। और ये देखें, इस तरफ से ये वाली जो चीज़ है इसकी ये सीधी रखनी है आपने। 1 सीएम की आपने इस तरह से लाइन लगानी है, बिल्कुल सीधी। यहाँ से सीधी लाइन लगाने के बाद आपने ऊपर से, इसके ऊपर से आपने दोबारा से कर्व उठाना है। अब यहाँ पर जो है 1.5 सीएम से ज़्यादा है, यहाँ पर मतलब 1.25 सीएम की खुलाई है ऊपर से पत्ती की, और यहाँ से 1 सीएम की खुलाई है। अगर आप ये सारे मेजरमेंट के निशान इस तरह से डॉट लगाती जाएंगी और इस शेप को मिलाएंगी इन सारे डॉट्स को, तो ये वाली शेप आपकी ड्रा हो जाएगी। इस तरह मेजरमेंट देने का मेरा मकसद यही होता है। और फिर आप लोग मुझे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि आप ये शेप कितना कटी, तो मैंने इस तरह काटी होती है। आपको मैंने शेप का मेजरमेंट इसलिए दे रही होती हूँ ताकि आप ये सारे निशान लगाएं पेपर के ऊपर, और बाद में उन शेप के जो निशान हैं उनको मिलाते हुए आपकी ये वाली शेप कट हो जाएगी। अब यहाँ से देखें, यहाँ से आने के बाद सीधा कट कर दें। अब यहाँ पर एक और पेपर जो है ना, इसके ऊपर मैं पेस्ट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए, मुझे काम करने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है ना, आपने यहाँ से सीधी लाइन के साथ मिलेगी जो हमने 1 सीएम का सीधा रखा है, और यहाँ से ये देखें 4-4 सूत के फासले पे आपने ये वाली जो पत्ती है ना, आपने इसको इस तरह से, इसको ये टेढ़ी होगी थोड़ी सी, ये नहीं कि बिल्कुल सीधी है। ये देखें ऐसे जैसे लेटी हुई होगी ना, इस तरह से होगी। अब यहाँ पे जो फासला है ना इसका, ये देखें, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी मैनेज कर सकती हैं। ये 3-3 4-4 सूत का जो है ना आप फासला रख सकती हैं, हाफ सीएम का या उससे ज़्यादा, थोड़ा अपनी मर्ज़ी से भी ये किया जा सकता है। लेकिन ये 4 सूत का फासला है। बस आपने पत्ती को इस तरह से रखना है कि जो पत्ती है वो ऊपर वाली लाइन से टच करे और नीचे से नीचे वाली लाइन से टच करे। ये इस तरह से भी होता है कि ये पत्ती को आप घुमा के थोड़ा सा, ये देखें, थोड़ी सी नीचे भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन आपने इसको नीचे नहीं होने देना। आपने दोनों लाइनों के अंदर अंदर इसको ड्रा करना है, लेकिन फासला जो है उसे मेंटेन करते हुए जाना है। आपने एक सीएम से ज़्यादा 4-4 सूत का ये फासला इसके दरमियान में मैंने रखा है। अब यहाँ तक जो सारी पेटल मैंने ड्रा कर ली हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकती हैं, इसलिए मैंने क्लोज करके कैमरे में ये दिखा दिया है। उसके बाद जनाब क्या करना है कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसको थोड़ा सा आप बाद में सेट भी कर सकती हैं। अगर लगे, जैसे मुझे जैसे कि लग रहा था कि मैं इसको सेट कर सकती हूँ, जैसे कि इसमें वी शेप है, इसमें गुलाई है, तो शेप को कन्वर्ट करने के लिए हमें जो फासला है ना, इसको मेंटेन हाथ से दोबारा भी करना पड़ता होता है। अगर करना पड़ जाए तो आपने सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो इस पत्तियों के दरमियान में जगह होगी ना, उन दरमियान के जगह को मिलाते हुए हमने इस तरह से, ये देखें, यहाँ से जो दोनों पत्तियों के दरमियान से शुरू करेंगे और यहाँ पर लाके इस जगह पर हम इसका एंड कर देंगे। यहाँ से इतना ज़्यादा डाउन ना करिएगा, क्योंकि यहाँ से अगर ज़्यादा बारीक कर लिया तो उसकी सिलाई भी नहीं लगेगी और वी आपका वो सीधा भी नहीं होगा। अब सारी पत्तियों के दरमियान से मिलाते हुए सारा ऊपर इसके डबल सर्कल जो मैं करी हूँ, ये भी मैं
4-4 सूत का कर रही हूँ। ये जो मेरे पास इंची टेप है येलो कलर का, अगर आपके पास यही इंची टेप है तो आप भी 4 सूत का ही रखें। अगर आपका इंची टेप डिफरेंट है तो आप अपने हिसाब से इस फासले को मेंटेन कर सकती हैं। बाद में ये वाला जो है ऊपर से हमने इसका कर्व ड्रा कर लिया है। अब यहाँ नीचे से जो है हम सिंपली इसका मार्जिन जो है वो ड्रा कर लेंगे। उस यहाँ पर मार्जिन जो है ये आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 2-2 cm का मार्जिन रखा है। 1-1 इंच का जो मार्जिन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि 2-2 cm का ही मार्जिन जो है ड्रा किया करें। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं कटिंग की, स्टिचिंग की, वो भी आप जाके देख सकती हैं। अब यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना, आपने इस एरिया को इस तरह से कट करना है। ये देखिए इस तरह, और यहाँ से बिल्कुल सीधा, और यहाँ से इस तरह। ये इसकी शेप मैंने एक कट करके आपको दिखानी, बाकी सारी मैंने खुद ही कर लेनी है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि वीडियो जो है आप स्किप ना करिएगा, पूरा देखें, क्योंकि मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बात समझानी है, दिखानी है। अब यहाँ पर ये सारा एक साइड पे करने के बाद मैं यहाँ पर सारा जो है इस तरह से ड्रा कर लूँगी, ताकि सेम यही वाली एग्जैक्ट मेजरमेंट और शेप जो है दूसरी साइड पे भी हम क्रिएट कर सकें। इस तरह से ये बहुत इजी मेथड है बिगनर्स के लिए भी, और जो हमारी टेलर बहनें घर पे बैठी देख रही हैं उनके लिए भी। अब इजीली इसको भी मैं सेम इसी तरह से कट कर लूँगी। अब ये देखें ये वाली शेप जो है ना, इसको सेट करूँगी मैं थोड़ा सा, ये हार्ट शेप में लेके आएंगे कि जैसे लगे कि हार्ट है, यहाँ पर दिल बना हुआ लगे। ये शेप को थोड़ा सा सेट करेंगे और ये इस तरह से सेट हो गई है। इसी तरह से सारी सीज़र की मदद से बना लें और कमीज़ का दरमियान बनाएं, और इस कैप को यूज़ करते हुए आप गले को जोड़ लें, कैप को उतार दें, क्रीज का दरमियान मतलब क्रीज बना लें, कमीज़ का दरमियान बना लें, और बाद में नीम गरम सा करने के बाद आप यहाँ से इसे उल्टी तरफ से, ये वाली जो साइड है इसकी सीधी, इस तरफ से आप इसे प्रेस करें, इसके सारे बबल्स निकाल दें। और हो सके अगर आपको लगता है कि ये वाला जो है उतर जाती है आपकी बुकरम, तो आप मैजिक वाटर का यूज़ करें। उसका लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अगर किसी को उसके बारे में नहीं पता तो। उससे ये होगा कि आपकी बुकरम जो है ज़रा सी भी नहीं हिलेगी। बुकरम लगाने के बाद ज़रा इसे ठंडी होने दिया करें, इसके बाद ये काम किया करें। अब यहाँ पर सिंपली आपने इस तरह से कट लगाना है। छोटी सीज़र है तो छोटी से लगा लें, लेकिन कट इस तरह से लगाना है जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी। सिर्फ एक लगा के दिखाना है, बाकी मैं सारा खुद ही कर लूँगी। बस फोकस रखें, यहाँ पर इस तरह से कट लगाएं। ये नीचे से जो मैंने सीधी लाइन कट की है ना शेप में, आपने ये इसी तरह से रखनी है, तो आपकी वी शेप जो है ना बिल्कुल सही क्रिएट हो जाएगी। और आप ये नेक जो है घर में बना के पहन सकती हैं बिना किसी चुभन के और बिना किसी इरिटेशन के। आप ये सॉफ्ट सा नेक जो है अपने प्लेन सूट के ऊपर डिज़ाइन करके पहनेंगी। ये सारा डिज़ाइन जो है मैं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी आप लोगों के साथ, बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अब इसके ऊपर कट्स जो लगाए ना, एक एक सूट पीछे रखते हुए लगाए हैं। बाकी ये देखें मैंने सारा जोड़ लिया है। अब चेक करेंगे इसमें किसी तरह की इसकी गुलाई नहीं ख़राब हुई और इसका कोई कोना जो है फटा हुआ या कटा हुआ नहीं लग रहा। ये कैसे करना है ये भी मैं आपको मेथड जो है समझा देती हूँ। फैब्रिक ग्लू, ये देखें इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको नहीं पता तो किसी लेस वाली शॉप से ले लें, ये मिल जाएगी। अब यहाँ जो इसके कोने हैं इसके कपड़े के ऊपर ग्लू लगाइए, और बाकी जो ग्लू मैं लगा रही हूँ वो इसकी जो बुकरम है उसके ऊपर लगा रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो कोने जो है ना, ये कटे कटे से जो लगते हैं ना, घर में बैठी बहनें या बच्चियाँ जो सीख रही हैं, तो उनके कोने फटे फटे नहीं लगेंगे। और दूसरा कि आपने इसे फिंगर से नहीं फोल्ड करना। ये आपने कॉटन बर्ड लें, इसके साथ करें ईजीली। ये छोटा सा मतलब यहाँ से पेटल्स छोटी छोटी सी हैं, तो आपको बिना किसी मुश्किल के ना ये आपने 10-15 मिनट में ना सारा जो बना लेना है डिज़ाइन, और फिर सिलाई इसकी तो कोई मुश्किल ही नहीं है। यहाँ पर इस तरह से सारा करने के बाद, लेकिन आप करें इसकी कॉटन बड की मदद से। अब ये वाली चीज़ को इस तरह से कर दें, और इसके किनारे जो है ना इसको इस तरह से अच्छी तरह से पीछे की तरफ सील कर दें, और यहाँ से इस तरह से बाहर की तरफ निकालें। और फिर बाद में ये वाला जो है ना इस पे कपड़ा, इसको सारे को इस तरह से अंदर की तरफ कर दें। अब यहाँ पर जो एक एक सूत का भी मसला हो ना वो हल हो जाना है, अगर आपने इसको इसी कॉटन बर्ड की मदद से, मतलब जिसके ऊपर कॉटन लगी होती है ये वाली स्टिक, इसकी मदद से किया, तो आपको किसी भी किस्म की मतलब ये नहीं होगा कि आपकी शेप ख़राब हो जाएगी। गोल जो आपने गुलाइयाँ बनाई हैं वो चौरस लगने लग जाएंगी, या फिर आपके किनारे फटे फटे लगेंगे। यही प्रोफेशनल तरीक़ाकार होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और अपनी हर वीडियो में कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई टिप और ट्रिक आप लोगों को दूँ, ताकि
ताकि आप लोगों की जो सिलाई है उसमें सफाई आ सके प्रोफेशनल तरीकाकार से। अब यहाँ पर ये 2 मैंने आपको बना के दिखा दी ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। अब यहाँ से ये देखें, इसका कोई कोना जो है ना वो फटा हुआ या जैसे कटा-कटा सा वो नहीं लगेगा। आप इस पे सिलाइयाँ भी लगाएंगे ना तो ये 100% सिक्योर हो के सिलाई इसके ऊपर लगेगी और ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर ये तैयार हो गया है। इसके बाद हमने क्या करना है, अक्सर ये डिज़ाइन मैंने देखे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ऑर्गेन्जा के साथ, तो मेरी बहन ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चुभती है, ये एक हकीकत है। तो मैं यहाँ पर सॉफ्ट नेट का यूज़ कर रही हूँ, जो सॉफ्ट है बिल्कुल, ये चुभेगी नहीं। एक तो ये सॉफ्ट लुक देगी गर्मियों में, और पहनना और खूबसूरती जो है ना वो तो बस समझ लें कि वादा है ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नेट को डबल लिया है, ठीक है। चौड़ाई और गहराई जो है मैंने गले के हिसाब से ली है, नीचे वाली नेट की 1-1 इंच ज़्यादा ले लें, खुलाई में भी और गहराई में भी। बाद में सिंपल इसके साथ साथ रखते हुए सिलाई लगा लें। ये चौड़ी नेक हो या लंबी हो तो आप उसके ऊपर साइडों पे पिन्ने लगा लिया करें ताकि आप लोगों को मसला ना हो। अब यहाँ साइडों से मैं इसे कट कर लूँगी, ये देखें इस तरह से। और ये जो इसके जितने भी किनारे हैं इसके ऊपर मैं इस तरह से कट्स लगा लूँगी। कट आपने एक सूत पीछे रखते हुए लगाना है सिलाई से। सिलाई कटनी नहीं चाहिए लेकिन उससे ज़्यादा पीछे भी नहीं होना चाहिए, फिर आप लोगों के कट जो हैं वो सीधे नहीं होंगे। सिंपल तरीकाकार है। अब यहाँ पर ये वाला कपड़ा भी इतना नहीं होना चाहिए कि ये बाहर की तरफ जाके, ये कपड़ा थोड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखें ये चौड़ाई इस तरफ को चली गई, ये डिज़ाइन हमारा इस तरफ को है, तो ब्रा की स्ट्रिप किसी भी सूरत नज़र नहीं आने वाली। ये नेक बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। ये मेरी खुद की नेक है तो मैं खुद डीप नेक नहीं पहनती, ज़्यादा चौड़े नेक नहीं पहनती। तो बाकी अगर कोई चौड़ा नेक या गहरा पहनना चाहता है तो लंबाई और चौड़ाई अपनी रख सकता है। अब यहाँ पर बाकी डिज़ाइनिंग का तरीका का वो सेम फॉलो कर ले तो उसका डिज़ाइन बन जाएगा। अब इस तरह से करने के बाद इसे मैंने प्रेस कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ साइडों से मैंने कट कर दिया, हाफ इंच का रख लिया है। अब यहाँ पर जो तरीकाकार मैं बताने जा रही हूँ ये हर किस्म के बिगनर्स के लिए मैं कहती हूँ इतना परफेक्ट है कि यहाँ पर किसी किस्म का झोल नहीं आएगा। आपने बाल बराबर जो है ना ग्लू, फैब्रिक ग्लू ही यूज़ कर लेनी है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ सेम इस तरीके से हल्की हल्की सी। और बाद में इसको इसके ऊपर गिरा दें नेट को, और बाद में बस आपने ये हाथ की मदद से नहीं करना, कोई पैमाना ले लें। पैमाने की मदद से जैसे मिस्त्री काम करते हैं ना, आपने वैसे मिस्त्री बन जाना है। यहाँ पे मिस्त्री की तरह आपने यहाँ पर लिपा लपाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से करेंगी और बाद में ये हो जाएगा कि इसमें कोई बल नहीं आएगा। मेरी बहन, मैं आपसे मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। यहाँ पर कोई बल नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से करेंगी। बिगनर हो या प्रोफेशनल बंदा हो, ये आप लोगों को पेपर से बचाएगा और आपके काम में सफाई भी लाएगा। उसके बाद आपने जो दूसरा काम है वो करना है प्रेस लाजमी करें ताकि इसमें जो एयर आ जाती है ग्लू लगाने से वो निकल जाए, बबल्स वगैरह। और आपका नेक जो है इतना प्यारा, मैं इसे सिंपल बनाने जा रही हूँ बिल्कुल। और इसके बाजू का डिज़ाइन डिफरेंट होगा, इसे मतलब इसी का होगा लेकिन डिज़ाइन ज़रा इससे डिफरेंट होगा, लेकिन होगा इसी का हिस्सा। तो ये वाला थ्रेड जो है मैं यूज़ करूँगी इसके स्लीव्स के ऊपर, और इसके मैं दामन को अलग से डिज़ाइन करूँगी, और जो इसके बॉटम के ऊपर ये मैं बनाऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो मैंने नेक बनाई है इसमें मैं ये यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी पेटल्स में अगर मैं इसे यूज़ करूँ, इसके स्लीव्स में इसे यूज़ करूँगी पेटल के अंदर डिज़ाइनिंग के लिए। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के बटन को क्लिक कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको पूरी ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो है वो मिल जाएगी। आप घर पे बैठे सिलाई और कटाई जो है सीख जाएंगे, और डिज़ाइनिंग भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पेटल्स पहले ही मतलब पूरी हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और पहले समझ लें कि जब आपने सिलाई लगानी ना, ये छोटा पैर आपने अंदर की तरफ रखना है, बड़ा पैर जो होता है ना बाहर वाला उसे कपड़े के ऊपर की तरफ रखें। फिर आपको जो ये किनारी की जो सिलाई है ना बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। आपको किनारा नज़र जब आएगा तो आप सिलाई भी सही लगा सकेंगी, नहीं तो वरना आपको किनारा नहीं नज़र आएगा, आप सिलाई नहीं सही लगा सकेंगी। और दूसरी बात ये कि आपने ये सिलाई कभी भी किसी भी कोने से शुरू नहीं करनी, आगे जाके शुरू करें। जैसे अब ये आगे जाके शुरू की थी वहीं से मैंने ख़त्म की है। उसके बाद जनाब ये सारे धागे जो है ना मैं थोड़े लंबे लंबे काट के छोड़ दूंगी। मैंने ये नेक जितने भी इस तरह के नेक के डिज़ाइन बनाती हूँ ना उसमें यही करती हूँ। बाकी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी करनी है कि आप लोगों ने कच्चा काम करना है या पक्का काम करना है। मैं पक्के काम करती हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, काम चोरी भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से करने के बाद नीचे जो धागे मैं छोड़ रही हूँ ना इनको मैंने नीचे की तरफ निकाल लेना है जनाब, और इनको आपस में गिरा लगा देनी। सारी पेटल जो है ना, इतना भी कोई मुश्किल गला नहीं बनाया मैंने, बहुत आसान गला बनाया, फटाफट से बन गया। मैं कहती हूँ आधा घंटा लगा है मुझे, ये मैंने सारा डिज़ाइन कर लिया था नेक। और मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का
और मुझे बताना कि अगर आप इस तरह का सूट डिज़ाइन करेंगी, आप किस शहर में बैठी हुई हैं और कितने पैसे लेंगी। इससे फ़ायदा होगा। मेरी बहुत सारी बहनें जो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे वीडियोज़ देख रही हैं, आपके सपोर्ट करने से उनको पता चल जाएगा कि वो अपनी मेहनत की कितने पैसे लेना चाहिए उनको, या फिर क्या रेट होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। आप लोग किसी की हेल्प कर देंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ये धागे जो हैं इस तरह से खींच लूँगी मैं सारे। बाहर 2 धागे होते हैं ना, वो हम अंदर की तरफ खींचते हैं, ये 4 धागे हो जाते हैं। तो इन चारों धागों को आपस में गिरा लगा दें। ये कहीं भी नहीं जाएगा, कभी भी कहीं नहीं जाएगा, कभी ख़राब नहीं होगा, इसका कोई धागा नहीं टूटेगा, इसका कोई थ्रेड बुरा नहीं लगेगा। अब जो अंदर की तरफ अगर आप तुरपाई करना चाहें तो कर लें। और इसके मैंने किनारे पे भी सिलाई लगाई है। ये चीज़ मैं बता दूँ, मेरे कैमरे की बैटरी जो थी ना वो ऑफ हो गई थी। अब यहाँ पे अब तीरे पे सिलाई लगाएंगे ना, तो अब यहाँ पे तुरपाई ना भी करें तो ये झांकेगी नहीं, और मतलब नेट जो है एक तो चुभेगी नहीं, एक आप इसे जलाएं ना भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुरपाई ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कैसी लगी हो नेक मुझे लाजमी बताना। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों की तरफ से आई गई ऑक्सीजन, एनर्जी और पेट्रोल, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे यूट्यूब जो है वो आगे ले जाएगा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, और मेरी मेहनत जो है वो पूरी हो जाएगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।